एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। आज है दोस्तों 3 दिसंबर और आज हम काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं दोस्तों। हमारी जो करंट अफेयर की जो क्लासेस थी, जो डेली बेसिस पर मैं बनाता था आपके लिए, तो वो थोड़े दिनों के लिए मतलब क्या है, मैं नहीं बना पाया, कुछ कारण हो गए थे, ठीक है ना। तो आज से हम क्या है रेगुलरली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और दिसंबर महीने से ही हम अपनी क्लासों को स्टार्ट करेंगे। यानी आज है 3 दिसंबर और पीछे 2 दिसंबर और 1 दिसंबर, यानी 1 से 3 दिसंबर की क्लास को हम आज डिस्कस करेंगे। 1 से 3 दिसंबर के बीच में जितने भी करंट अफेयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जनरेट हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आने वाला आपका दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि हरियाणा लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपको क्या है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा ग्रुप का, वहाँ पे आपने ग्रुप ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे हर प्रकार का मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने थी नामक फायर रेस्क्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो भाई किस राज्य सरकार ने थी नामक एक फायर रेस्क्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तो ये किसने किया है, ये किया तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने भाई क्या है कि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? थी। ये क्या करेगा दरअसल भाई, कहीं भी जो ये लोकेशन ट्रेस करेगा, जहाँ कहीं भी आग वगैरह वगैरह लग जाती है तो तुरंत ये अपनी जो जितनी भी जो फैसिलिटीज़ हैं तो वो प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है ना, इस ऐप के ज़रिए, ताकि भाई ज़्यादा मतलब नुकसान हानि ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह की एक मुहिम छेड़ते हुए जो तमिलनाडु सरकार है उसने थी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। अब तमिलनाडु आया तो तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु की कैपिटल है भाई चेन्नई। चेन्नई में क्या है, भारत का सबसे लंबी बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर ही, याद रखना आपने। अब तमिलनाडु के सीएम की बात करें तो तमिलनाडु के सीएम है ईके पलनीस्वामी, ईके पलनीस्वामी। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। और तमिलनाडु में बात करें तो मुद्दू मलाई वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है मुद्दू मलाई वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस युद्ध की याद में स्वर्णिम विजय वर्ष साइक्लोथॉन शुरू किया गया? तो भाई किस युद्ध की याद में एक स्वर्णिम विजय वर्ष साइक्लोथॉन यानी कि गोल्डन जुबली, एक तरह से गोल्डन जुबली के अवसर पर एक साइक्लोथॉन शुरू किया गया है? तो किस युद्ध की याद में भाई? जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 का, उस युद्ध की याद में भाई। भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में हुआ था, पहला 1965 में हुआ था भारत पाकिस्तान का और सेकंड हुआ था 1971 के अंदर, ठीक है ना। तो उसकी याद में क्या है, एक गोल्डन जुबली यानी कि 50 साल होने की खुशी में, कि भाई उस युद्ध को हमने 50 साल हो गए। तो 50 साल जब हो जाते हैं किसी भी उसको इवेंट को, और उसका जो जुबली मनाई जाती है, वो जो फंक्शन मनाया जाता है 50 साल के बाद, तो उसको बोला जाता है गोल्डन जुबली, ठीक है ना। और 25 साल की जो होती है वो सिल्वर जुबली होती है, ठीक है ना। किसी भी ओकेजन्स पे लगा सकते हो आप। अगर मतलब इतने साल हो जाते हैं ना 25 के लिए, तो सिल्वर जुबली बोला जाता है। और गोल्डन जुबली किसके लिए बोला जाता है? जब 50 साल हो जाते हैं। क्लियर है। तो स्वर्णिम विजय वर्ष साइक्लोथॉन स्टार्ट हुआ है। ये साइक्लोथॉन का मतलब क्या है, ये गुजरात और राजस्थान से स्टार्ट हो गए। एक जो साइकिलिंग के तहत क्या है, ये लोग निकले हैं और ये करीब 1971 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे भारत के अंदर ही, ठीक है ना। और लोगों को याद दिलाएंगे अगर भाई 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था तो कैसे लड़ा गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में ये गोल्डन जुबली स्टार्ट हुई है। क्लियर है भाई, ठीक है ना। ये साइक्लोथॉन जो रेस स्टार्ट हुई है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने संस्कृत में शपथ लेकर इतिहास रचा है? तो डॉक्टर गौरव शर्मा जो भारतीय मूल के हैं, ये भाई सांसद बने हैं, ठीक है ना। तो किस देश में बने हैं? ये बने हैं भाई न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश में सांसद बने, नवनिर्वाचित जो सांसद है। और इन्होंने ओथ के टाइम पे, शपथ के टाइम पे
और संस्कृत भाषा में इन्होंने शपथ ली है। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं वहाँ पर न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है ना भाई, ये सांसद चुने गए हैं वो न्यूजीलैंड के अंदर, वहीं पे इनकी रिहाइश है। क्लियर है। तो भाई इन्होंने क्या है, इतिहास रच दिया है, संस्कृत में शपथ ले गए। अब न्यूजीलैंड आया तो न्यूजीलैंड के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया 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 जो महाद्वीप है उसमें पड़ता है न्यूजीलैंड। कैपिटल है भाई वेलिंगटन, वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है और संसद का नाम है पार्लियामेंट। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जसिंडा ऑर्डिन। जसिंडा ऑर्डिन यहाँ की प्रधानमंत्री बनी हुई है। ठीक है ना, अब भी दोबारा बन गई है भाई जो जसिंडा ऑर्डिन, न्यूजीलैंड देश की भाई। क्लियर ना, जिसकी कैपिटल क्या बताई मैंने, वेलिंगटन। याद रखना भाई, कौन से महाद्वीप में पड़ता है, ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने भारतीय सेना और पीएम की सुरक्षा के लिए ड्रोन किलर विकसित किया? तो भाई किस संस्था ने, क्या है, जो भारतीय सेना होगी भाई या प्राइम मिनिस्टर होगा भारत का, तो उसकी सुरक्षा हेतु ड्रोन किलर, जैसे कि ड्रोन किलर, ड्रोन की सहायता से जो मतलब इन्वेस्टिगेट नहीं होती है, जो दूसरे लोग भी कर लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति की, तो उस ड्रोन किलर विकसित किया है कि भाई आसपास से जो वो लिमिटेड जो मतलब वो रखा गया है, जो दूरी रखी गई है इसके अंदर, तो उस दूरी तक क्या है ड्रोन किलर, यानी उस ड्रोन को ख़त्म करने का काम करेगा। तो एक ऐसा एक ड्रोन विकसित किया है, किसने भाई, किस संस्था ने किया है, वो किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने जो भारतीय आर्मी है, जैसे कि मिशन स्पेशल पे निकलती है या प्रधानमंत्री है हमारे देश के, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक ड्रोन किलर सिस्टम विकसित किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ आया तो डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 1958 के अंदर स्थापना हुई थी भाई डीआरडीओ की। डीआरडीओ का काम क्या होता है, भारत में जितने भी जो आधुनिक हथियार हैं वो कौन बनाता है, डीआरडीओ। ठीक है, 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई, तो 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, डीआरडीओ डे भी मनाया जाता है। और भाई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जी सतीश रेड्डी करंट टाइम में डीआरडीओ के हेड हैं। क्लियर है ना, याद रखना भाई। उसके बाद बात करें, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभ्यम ऐप लॉन्च किया? तो भाई महिलाओं की सेफ्टी हेतु एक अभ्यम ऐप लॉन्च किया, तो किस राज्य में स्टार्ट किया गया है, ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर क्या है, यह स्टार्ट किया है कौन सा, अभ्यम ऐप। यह अभ्यम महिलाओं की जो सेफ्टी है उसको क्या है मद्देनजर रखते हुए ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या हुआ, जितनी भी जो महिलाएं जो कैब्स हैं, जो मतलब जो अपने जो प्राइवेट जो व्हीकल जो होते हैं, प्राइवेट नहीं, जो दूसरे जो व्हीकल्स में ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, डेली बेसिस पे, तो वहाँ पे उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में क्या है, उनकी लोकेशन ट्रेस होगी, ठीक है ना, उस तरीके से, और उसको जोड़ दिया जाएगा करंट जो लोकेशन से है कि भाई, ताकि उसको निगरानी रख से कोई भी खतरा ना मोल, ठीक है ना। तो महिलाओं की सेफ्टी है, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है। क्लियर है। अब आंध्र प्रदेश आया तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है भाई फिलहाल है हैदराबाद। ठीक है ना, बाद में क्या होगी, 3 राजधानियां हो जाएंगी भाई। ठीक है ना। उसके बाद बात करें, सीएम है आंध्र प्रदेश के भाई जगनमोहन रेड्डी, और विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं, कहाँ के भाई, आंध्र प्रदेश राज्य के। और आंध्र प्रदेश से एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक पॉइंट बनता है, स्टैटिक जीके का, अगर भाई आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था भाई, आंध्र प्रदेश राज्य। क्लियर है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया? तो भाई कौन सा सुरक्षा बल है जिसने अपना 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना एस्टेब्लिशमेंट डे मनाया है? तो वो मनाया है बीएसएफ ने भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है ना, बीएसएफ ने। दरअसल भाई 1 दिसंबर 1965 के अंदर स्थापना हुई थी भाई बीएसएफ की, 1 दिसंबर 1965 के अंदर स्थापना हुई थी। ठीक है ना, ये बीएसएफ की स्थापना क्यों की गई थी? दरअसल भाई भारत ने फेस किया था 1962 का इंडो चाइना वार, भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ, 1962 के अंदर। उसके बाद 1965 के अंदर क्या आया, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो उसके बाद भारत ने सोचा कि भी अब हमने एक ऐसी फोर्स का गठन करना है जो क्या हमारी जो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है परफेक्ट वे में करेगी, जो मतलब, ठीक है ना। तो तब क्या है, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 के अंदर। ठीक है ना, और बीएसएफ जो है भारत दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भाई।
ठीक है ना। बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी क्या है फोर्स है भाई बीएसएफ। क्लियर है, याद रखना है। कब स्थापना हुई? 1 दिसंबर 1965 के अंदर। अब बात करते हैं बीएसएफ के बारे में। 1 दिसंबर 1965 के अंदर स्थापना। राकेश अस्थाना जी करंट टाइम में डायरेक्टर डीजी हैं भाई, डायरेक्टर जनरल हैं किसके? बीएसएफ के। और जो मोटो जो स्लोगन होता है वो क्या है? जीवंत पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ का जो मोटो क्या है? जीवंत पर्यंत कर्तव्य। क्लियर है, याद रखना, ये मोटो भी पूछे जाते हैं जो स्लोगन होते हैं। उसके बाद बात करें, हाल ही में लोकसभा का महासचिव किसे बनाया गया? तो भाई जो लोकसभा है उसका महासचिव नियुक्त किया गया है, तो किसे बनाया गया है? वो उत्पल कुमार सिंह जी को। ठीक है ना। ये बनाए गए हैं स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह। जो स्नेहलता श्रीवास्तव जी इससे पहले क्या थी? लोकसभा के महासचिव के पद पे थे। ठीक है ना। और अब कौन बना दिया है? उत्पल कुमार सिंह को बना दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है। अब लोकसभा आया है तो लोकसभा के बारे में बात करें तो दो ऑप्शन और दिख रहे हैं आपको। एक तो ए ऑप्शन ओम बिरला। लोकसभा के जो करंट टाइम में जो स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला। ठीक है ना, ओम बिरला भाई, क्लियर है। और मीरा कुमार कौन है भाई? ये पहली भारतीय महिला लोक स्पीकर थी भाई। ठीक है ना, पहली भारतीय महिला लोक स्पीकर थी, कौन थी? मीरा कुमार भाई। ये याद रखना आप सभी ने। ठीक है ना। अब लोकसभा आया तो लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा की टोटल सीटें होती हैं भाई, ये लोकसभा की अगर बात करें भारत में फिलहाल में मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं 352, यानी कि 350 प्लस में दो। ये दो का मतलब क्या भाई? ये भाई क्या होती है आपकी? ये होती है एंग्लो इंडियन नहीं, जिनको राष्ट्रपति चुनता है भाई। ठीक है ना। और अब फिलहाल में बात करें तो कितनी है? 343 प्लस में टू। ये 343 प्लस में टू का मतलब क्या है? 343 सदस्यों के लिए तो चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों के लिए, और दो को क्या है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के द्वारा चयनित किए जाते हैं। ठीक है ना। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 352। ठीक है ना। अब ये पांच कहाँ पे गई? ये पांच दरअसल भाई एंग्लो इंडियन लगा लो इसको, या वो जो POK है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके तहत जो भारत का जो एरिया कैप्चर्ड है उसके कारण जो लोकसभा की सीटें कम कर दी गई हैं। ठीक है ना। तो उसी के मद्देनजर रखते हैं मैक्सिमम 352 हो सकती है, परंतु 343 प्लस में टू है फिलहाल में। क्लियर है। तो लोकसभा के बारे में इतना ही। उसके बाद बात करेंगे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम में। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और ये सबसे पहले 1988 के अंदर मनाया गया था, जो विश्व एड्स दिवस है भाई। क्लियर ना। अब विश्व एड्स दिवस आया तो इसकी थीम के बारे में बात करेंगे इस साल की। इस बार की इसकी थीम थी भाई ग्लोबल सोलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल सोलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई क्या है, हमारे जो आसपास का जो है सिस्टम उसको बनाए रखें। ठीक है ना, उससे एड्स मुक्त बनाए रखें। अब एड्स क्या होता है भाई? दरअसल दोस्तों, एक होता है AIDS, एक होता है HIV। ठीक है ना, यानी फुल फॉर्म जान लो पहले तो। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म होती है। और HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? जो HIV पॉजिटिव जो होता है वो एड्स का शिकार होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक ऐसा वायरस है भाई जो ह्यूमन, जो मानव के जो इम्यूनो सिस्टम होता है, इम्यूनो सिस्टम बोले तो जो जो डिजीज होती है उनके खिलाफ जो लड़ने वाला जो इम्यूनो सिस्टम होता है। ठीक है ना। अगर हम दवाई ना भी लें तो हमारा जो इम्यूनो सिस्टम अगर स्ट्रोंग है तो क्या है, हम ऑटोमेटिकली क्या है उस बीमारी से लड़ सकते हैं अंदर से ही। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इम्यूनो सिस्टम। तो एड्स और HIV की फुल फॉर्म क्लियर है। तो एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को भाई। ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। और HIV की ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि अटैक करता है जब भी मतलब किसी पेशेंट्स को एड्स हो जाती है, तो उसके बाद जो उसका इम्यूनो सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है। अगर उसको छोटी सी भी बीमारी होगी ना, तो वो छोटी सी बीमारी से भी नहीं लड़ पाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह की है कि बीमारी होती है एड्स भाई। क्लियर ना। मतलब जुकाम हो गया, खांसी हो गया, कुछ भी छोटी से छोटी बीमारी उसकी कभी ठीक नहीं हुई, और वो उसकी मौत तक का कारण बन सकती है। तो क्यों? क्योंकि इम्यूनो सिस्टम खत्म कर देता है एड्स की बीमारी। ठीक है ना भाई, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। उसके बाद बात करेंगे
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भाई राष्ट्रीय डेयरी ये जो विकास बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है वर्षा जोशी को, जो कि आईएएस ऑफिसर भी है भाई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस ऑफिसर भी हैं जो वर्षा जोशी। तो उनको क्या है, ये जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला वन रेस का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया? फॉर्मूला वन रेस को उसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया भाई, ये इनकी 11वीं जीत थी भाई। कौन सी जीत थी? 11वीं जीत थी। और इनकी टोटल बात करें तो 95वीं जीत थी भाई। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मूला वन रेस जीतने वाले खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन। और ये इस साल की 2020 की इनकी 11वीं जीत थी। टोटल 15 रेस हुई हैं भाई इस साल, और 11 को तो किसने जीत लिया है? लुइस हैमिल्टन ने। अब उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको किसने जीता? वोल्टेरी वोटाज ने भाई। किसने जीता? वोल्टेरी वोटाज ने। और ये मर्सिडीज के खिलाड़ी है, मर्सिडीज कंपनी के, और फिनलैंड के भाई हैं। कौन भाई? वोल्टेरी वोटाज, जिसको ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था? वोल्टेरी वोटाज ने। ठीक है। उसके बाद है स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स, उसको किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। ये भी मर्सिडीज के खिलाड़ी है। और लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ब्रिटेन के खिलाड़ी है भाई। हंगरियन ग्रांड प्रिक्स भी किसने जीती? लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। और उसके बाद हुई थी 17th एनिवर्सरी, मैक्स वर्सटैपन ने जीता भाई इसको। ठीक है ना। और मैक्स वर्सेटैपन किस कंपनी के खिलाड़ी है? रेडबुल के। ध्यान रखना भाई, वोल्टेरी वोटास तो क्या है, और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के खिलाड़ी है भाई। और मैक्स वर्सेटैपन किस कंपनी के खिलाड़ी हैं? रेडबुल के। और इनका संबंध नीदरलैंड से है भाई। और जबकि लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के और ये फिनलैंड के भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है बीरे पीरे गैली, पीरे गैली ने जीता भाई। ये अल्फा टोरी होंडा के क्या है, खिलाड़ी हैं। कौन भाई? पीरे गैली। और इनका संबंध किससे है भाई? फ्रांस से। क्लियर है। पीरे गैली का। उसके बाद बात करेंगे टस्कन ग्रैंड प्रिक्स हुई भाई, इसको किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। रशियन ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटाज, ईफेल लुइस लुइस हैमिल्टन। और पोर्टुगीज यानी पुर्तगाल की जो रेस हुई थी फॉर्मूला वन रेस, उसको भी किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। और उसके बाद जो 13वीं रेस हुई, ये एमेलिया एमेलिया रोमानिया, एक जो फार्मूला वन रेस हुई भाई, उसको भी किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। और तुर्किश जो ग्रैंड प्रिक्स हुई फार्मूला वन रेस हुई, तो उसको भी किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। तो यानी कि और अब जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है उसको भी किसने जीत लिया? लुइस हैमिल्टन ने। तो टोटल इस साल 15 हुई है, हमें 15 में से 11 को तो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो कि मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। ब्रिटेन से इसका संबंध रहा है भाई। ठीक है ना। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस संस्था ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशंस इन एशिया एंड पैसिफिक नामक पुस्तक को लिखा? तो भाई लॉन्च किया है किस संस्था ने लॉन्च किया किस पुस्तक को भाई? फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। भाई इसका मतलब क्या है? दरअसल भाई एक बार आंसर जान लो। तो भाई एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने क्या इस पुस्तक को लॉन्च किया है। इसमें बताया गया है कि भाई जो कोविड-19 है उसके बाद जो वो एशियन पैसिफिक है, जो एशियाई प्रशांत महासागर से लगते जितने भी देश हैं, तो उनमें कैसे मतलब सहयोग की सहायता से आगे इकोनॉमी लाइन में आर्थिक स्थिति उनकी सुधारी जा सके, या आर्थिक जो प्रोग्रेस है, जो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस है उसको बढ़ावा मिल सके। तो इस पुस्तक के बारे में ये सभी मतलब मेजर किया गया है। ठीक है ना। और इसको लॉन्च किया एडीबी ने। अब एडीबी आया तो एडीबी के बारे में बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक भाई, एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी भाई 19 दिसंबर 1966 के अंदर स्थापना हुई एडीबी की। मनीला फिलीपींस के अंदर हेडक्वार्टर है, मनीला राजधानी है भाई फिलीपींस की, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और फिलहाल में मसात्सुगु असाकावा जी हेड हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के भाई। क्लियर है, याद रखना। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मतलब क्या है? ये भाई एशियाई विकास हेतु ये बैंक बनाया गया था, जो यूएनओ के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद बात करें, यूएसएक्यूआई द्वारा जारी सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर है?
तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई USAQI की एक रिपोर्ट आई है, तो उसके तहत सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें सबसे टॉप पर कौन सा शहर है? लाहौर। भाई पाकिस्तान के अंदर लाहौर शहर जो क्या है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और दूसरे नंबर पर बात करें तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमारे देश का जो कैपिटल है दिल्ली, नई दिल्ली, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पर काठमांडू नेपाल की राजधानी, और चौथे नंबर पर है काबुल। क्लियर है? तो ये इसकी सीरीज है। दरअसल भाई जो एम्बिशंस होता है, जो कार्बन्स जो एम्बिशंस होता है, उसके बेसिस पे क्या है, ये सेलेक्ट किया जाता है कि भाई कौन सा जो शहर है सबसे ज़्यादा कार्बन एम्बिशन फैलाता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। तो उसके तहत ये वर्ल्ड की एक रिपोर्ट आई, तो उसमें टॉप पे कौन सा है? लाहौर। सेकंड पे नई दिल्ली। क्लियर है भाई? याद रखना है। उसके बाद बात करें, हाल ही में कहां पर परिवर्तन नामक पंचायत समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो वे परिवर्तन नामक एक पंचायत समाचार पत्र प्रकाशित किया गया है। तो कहां पर स्टार्ट किया गया है? वो जम्मू कश्मीर में भाई। जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, पहले ये राज्य होता था, परंतु बाद में क्या है, 2019 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे जो आर्टिकल 35A के तहत और धारा 370 को हटा दिया गया था, और जम्मू कश्मीर को एक जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था, इसको एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था उसको खत्म कर दिया गया, और इसको बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। और जम्मू कश्मीर से एक पार्ट और अलग कर दिया, लद्दाख। इन दोनों को क्या बना दिया? भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया भाई, यूटी बना दिया गया। ठीक है ना? और जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित देश बना भाई, इसके पहले LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि मोस्टली जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं, उपराज्यपाल बनाए जाते हैं। तो पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए भाई जम्मू कश्मीर के? वो बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है ना? और फिलहाल में अगर बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू जी की, ये भारत के कैग बन गए भाई, 14वें कैग, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, इनको बना दिया गया कैग। ठीक है ना? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। और जो इनकी जगह पर LG नियुक्त हो गए मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी करंट टाइम में क्या है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, उप राज्यपाल है भाई। क्लियर है? याद रखना भाई जम्मू कश्मीर के बारे में ये सभी चीज़ें। ठीक है? तो उसके बाद ये थी भी आज की अपनी क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी है, अगर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिली है इस क्लास से, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।